नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। गणतंत्र दिवस का जश्न राज्य, संघ शासित प्रदेशों और सरकारी मंत्रालयों द्वारा प्रदर्शित झांकियों के बिना अधूरा होता है। इस वर्ष की झांकियों की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जो कि देश की समृद्ध धरोहर और विकास की यात्रा को दर्शाती है। ये थीम भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के महत्व को उजागर करती है। 15 राज्य और संघ शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेंगे, जो कि कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाएगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर, नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अपने अपने भव्य झांकियों को पेश करेंगे। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी, जो कि अपनी अनोखी और अद्भुत छाप छोड़ेगी, जो आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। बता दें कि 8 साल बाद गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को शामिल किया गया है, जो कि राज्य की समृद्ध संस्कृति और धरोहर का प्रदर्शन करेगी। ये बिहार के लिए एक गर्व का क्षण होगा, जो कि इस अवसर पर अपनी पहचान को और भी मजबूत करेगी। इसकी थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है और इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया है। और ये जानकारी मंत्री महेश्वर हजारी ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। और इस झांकी में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी दिखाया जाएगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी आकर्षण का मिसाल तो पेश करेगी ही, साथ ही प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि रही है, इसे भी दर्शाएगी। बिहार की झांकी के माध्यम से ज्ञान भूमि नालंदा की प्राचीन विरासत और उसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के जरिए बिहार को पुनः शिक्षा व सेवक मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयासों को भी दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति और घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयासों को भी इस झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। तो वहीं झांकी के अग्रभाग में स्थित बौद्ध वृक्ष, जो कि ये संदेश देगा कि इसी धरती से ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला है। बिहार राज्य की झांकी में बिहार की समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा को भी प्रदर्शित किया गया है। तो साथ ही झांकी में भगवान बुद्ध को शांति का संदेश देते हुए भी दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की ये अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित है और जहां प्रतिवर्ष लाखों सैलानी आते हैं। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी 70 फीट की ये भव्य मूर्ति और साथ ही घोड़ा कटोरा झील का इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का ये अनूठा प्रयास है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करता है और बिहार के पर्यटन को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो वहीं इस झांकी में प्राचीन नालंदा महावीर विश्वविद्यालय के भवनावशेषों को भी दर्शाया गया है, जो कि इस बात के साक्षी है कि प्राचीन जापान और मध्य एशिया के दूर दराज के देशों से छात्र यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक है। इन भग्नावशेषों का संरक्षण और संवर्धन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से नालंदा का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। इस झांकी में बिहार की प्राचीन और समृद्ध विरासत को विभिन्न चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है, जो कि राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। बता दें कि प्राचीन नालंदा को ज्ञान केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने की दृष्टि से राजगीर में ही अंतर्राष्ट्रीय नालंदा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2024 को किया गया था। इस आधुनिक संरक्षण की वास्तुकला प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापत्य शैली से प्रेरित है, जिसमें कि शारीपुत्र स्तूप और गोपुरम प्रवेश द्वार और पारंपरिक बरामदी की अवधारणा को दर्शाता है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ये निर्मित संरचनाएं विश्वविद्यालय को कार्बन और न्यूट्रल और नेट जीरो कैंपस के रूप में भी स्थापित करती है।
जो कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़े एक नए मापदंड को प्रस्तुत करती है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।